I'm shaking, drinking all this coffee. These एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में माया नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो एक शफीक और शरीफ लड़की थी, लेकिन बहुत गरीब भी थी। एक दिन माया जंगल से गुजर रही थी। उसे एक अजीब बूढ़ी औरत मिली। औरत एक चट्टान पर बैठी थी और उसके हाथ में एक बड़ा आईना था। वो क्या है? माया ने पूछा। ये एक जादुई आईना है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। ये आपको कुछ भी दिखा सकता है जो आप देखना चाहते हैं। माया हैरान रह गई। उसने पहले कभी जादुई आईने के बारे में नहीं सुना था। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? उसने पूछा। बिल्कुल, बूढ़ी औरत ने कहा। जरा आईने में देखो और सोचो कि तुम क्या देखना चाहती हो। माया ने बुढ़िया से आईना लेकर इसमें देखा। इसने अपने वालिदैन के बारे में सोचा, जिनका इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो बहुत छोटी थी। फौरी तौर पर आईने ने इसके वालिदैन को मुस्कुराते हुए और उसकी तरफ लहराते हुए दिखाया। माया बहुत खुश थी। वो अपने वालिदैन को दोबारा देख सकती थी। माया ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और आईना घर ले गई। इसने इसे अपने दोस्तों और पड़ोसियों को दिखाया और वो सब हैरान रह गए। माया अक्सर आईने में अपने वालिदैन को देखने के लिए देखने के लिए कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। एक दिन माया आईने में देख रही थी जब इसने देखा कि डाकुओं के एक गिरोह ने ताजिरों के काफिले पर हमला किया। माया को ताजिरों पर तरस आया, इसलिए इसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने जादुई आईने का इस्तेमाल एक ताकतवर भरम पैदा करने के लिए किया, जिससे डाकू खौफजदा हो गए। सौदागर माया को बचाने के लिए उनके इतने शुक्रगुजार थे कि उन्होंने इसे सोने का एक थैला दिया। माया अब अमीर हो चुकी थी। उसने अपनी नई दौलत को अपने गांव के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। माया जादुई आईने को समझदारी से इस्तेमाल करती रही। इसने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। उसने एक लंबी और खुशगवार जिंदगी गुजारी और वो हमेशा इस बूढ़ी औरत की शुक्रगुजार रहती थी कि इसने इसे जादुई आईना दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपनी ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करें और दूसरों की मदद करें।